हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप लोग अच्छे होंगे एंड जो ट्रबल रिकवरी एजेंट्स आपको दे रहे हैं उसके सॉल्यूशन के लिए हाजिर हूं मैं आपका दोस्त आशीष कुमार। दोस्तों, इस ऑडियो में आपको पता लगेगा कि हम क्यों कहते हैं कि नीचे से लेकर ऊपर तक ये सब एक जैसे होते हैं। इस ऑडियो में हमने एक ही कॉल में एजेंट से लेकर मैनेजर तक बात की है और उनसे सिर्फ एक ही क्वेश्चन किया है, एजेंसी का नाम, लेकिन वो किसी से नहीं बताया गया। तो आइए पहले सुनते हैं, उसके बाद इस पे डिस्कस करेंगे। हेलो हेलो। वेरी गुड इवनिंग। मेरी बात सुनील कुमार जी से एम आई स्पीकिंग मिस्टर सुनील कुमार। नहीं, मैं हिंदी समझ लेता हूँ मैडम, कोई टेंशन नहीं है। बाकी सुनील कुमार बात कर रहा हूँ, बताइए। सुनील जी, मैं नुतिक बात कर रही हूँ क्रेडिट एप्लीकेशन की बिहाफ से रिकॉर्डेबल लाइन पर। क्रेड से बात कर रहे हैं, क्या नाम बताया आपने? क्रेडिट की बिहाफ से बात हो रही है। क्रेड के बिहाफ से क्या नाम बताया आपने? लेखिका शिखा। अच्छा अच्छा, बताइए शिखा जी। जी जी, मैं से बात कर रही हूँ। शिखा जी, वैसे कौन सी एजेंसी से बात कर रहे हो? जी, कौन सी एजेंसी से बात कर रहे हो? क्रेडिट की बिहाफ से बात कर हाँ, रही तो हूँ। बिहाफ से मैडम कौन सी एजेंसी से बात कर रहे हो? क्यों नहीं डिस्क्लोज कर सकते मैडम? आपके टीएल ने मना किया है? EMI की जी, किसने मना किया है? टीएल ने मना किया है या एजेंसी ओनर ने मना किया है मैडम? क्योंकि आरबीआई की तो गाइडलाइंस ये कहती है कि आपको डिस्क्लोज करना होगा। हमारी कंपनी की पॉलिसी यही है कि मैडम, कंपनी की पॉलिसी को छोड़िए ना, आप आरबीआई की पॉलिसी पे बात करिए। आरबीआई की पॉलिसी पे बात करिए ना, कंपनी की पॉलिसी का मुझे क्या करना है? आपके टीएल या एजेंसी ओनर ने मना कर दिया तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि हम पूछेंगे नहीं। एजेंसी का नाम बताइए मैडम। कहाँ से बात करते हैं, आप उसको बता सकते हैं कि हाँ एजेंसी का नाम बताइए मैडम पहले, फिर आगे बात करूंगा, नहीं तो मैं आपसे बात नहीं करूंगा। उसको सुनील एजेंसी का नाम बताइए मैडम। जी। सुनील जी, माफी चाहूंगी, मैं तो ऑथराइज मैं भी नहीं हूँ माफी एजेंसी चाहूंगा का नाम मैडम, बताने। मैं भी माफी चाहूंगा। मैं भी आपसे बात करने में ऑथराइज नहीं हूँ। सुनील जी, बात आपकी EMI आप से बताने, रिलेटेड है जो तो आपकी आप रिपोर्टेड मुझे टू। पहले ये बताइए कि आप कौन सी एजेंसी से, फिर हम आपसे कोई भी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन अपनी शेयर करेंगे या उसके बारे में बात करेंगे। अदरवाइज हम अपनी किसी भी फाइनेंशियल सुनील जी, मैं डिटेल्स या माफी फाइनेंशियल चाहूंगी, मैं नहीं इन्फॉर्मेशन के हूँ बारे में आपसे ऑथराइज। बात नहीं करना चाहेंगे जब तक आप मुझे अथोराइज कैसे नहीं है मैडम? आरबीआई कहता है कि आपको बताना होगा। 2007-8 की गाइडलाइंस पढ़ी है आपने? डीआरए की है? पता होना चाहिए, डीआरए में तो बताया जाती है ये चीज। कैसे मना कर सकते हैं मैडम आप? मैंने बताया था आपको क्रेडिट की बिहाफ क्रेड के टू यू बिहाफ है, से उसके कौन लिए सी कॉल है। एजेंसी से? एजेंसी का नाम मैडम, एजेंसी का मैं नाम। बस इतना ही आप बता अपने टीएल सकती हूँ, से बात क्रेडिट की कराइए, बिहाफ छोड़िए। से बात कर रही हूँ। ऊपर ऊपर। ठीक होगी जो चाहिए, मैं माफी चाहूँ आपकी बात नहीं करा सकती। आपको तो 2 मिनट रुकना पड़ेगा, अगर आपको उनसे बात करनी है तो प्लीज लाइन करिए। मैं ट्रांसफर कर रही हूँ, मैं ट्रांसफर कर रही हूँ अपनी कॉल ठीक अपने है। सीनियर को, प्लीज। हेलो। हाय सुनील, वेरी गुड इवनिंग। मोहित बात कर रहा हूँ प्रैक्टिस टीम से। अभी एजेंट से बात हो रही थी आपकी EMI से लेकर। सुनील, मैं ये जानना चाहूंगा कि अभी आप एजेंट से मना कर रहे थे पेमेंट के लिए। मैं जान रहा क्या इशू आ रहा है पेमेंट करने में? मैंने पेमेंट से के लिए मना नहीं किया। मैंने उनसे पूछा एजेंसी का नाम बताइए। एजेंसी का नाम बताने को वो मुझे मना कर रहे हैं। एजेंसी का नाम आप मुझे बताइए। एक्चुअली सुनील, मैं बताता हूँ, देखिए मैं भी रिकॉर्डेड लाइन पे बात कर रहा हूँ। हम एजेंसी का नाम आपको नहीं बता सकते क्योंकि सिक्योरिटी पर्पज है। जैसे हम सिक्योरिटी मेरी मतलब? बात पूरी सुनिएगा, मेरी बात सिक्योरिटी सुनिए का आप। मतलब? जैसे आपकी हम इंफॉर्मेशन मैं बताता हूँ सर, जैसे मेरी कि हम इन्फॉर्मेशन है ना आपकी आपके पास? मेरी इंफॉर्मेशन इन्फॉर्मेशन है ना किसी, आपके पास? मेरी बात सुनेंगे सर, आप मेरी बात सुनेंगे। अच्छा, जैसे पहले हम मेरी आपकी सुनिए। इंफॉर्मेशन किसी और को डिस्क्लोज नहीं कर सकते, तो ऐसी हम आपकी जो हम कहाँ से बात कर रहे हैं ये हमें ऑथराइज नहीं है सर। यार, ये तो कोई तुक बेसिकली नहीं हमें बना जो ऑथराइज आपने नहीं बोला। ये है, तो मैं बेतुकी बात सिक्योरिटी बोल नहीं रहे हैं कहता, हमें आप। ऑथराइज नहीं है। ये तो बेतुकी बात बोल रहे हैं आप। मेरी इन्फॉर्मेशन आपके पास है ना, तो आप शेयर नहीं कर सकते? आपके पास तो सर है ना? आपकी इन्फॉर्मेशन इसलिए है क्योंकि आपने इस ऐप से लोन लिया है। हाँ, तो जब आप क्रेड ने ऐप में आपको लोन दिया ना। लेते हैं तो आप अपनी सारी चीजें क्लोज करते हाँ, हैं। तो आप थर्ड पार्टी है ऐप ना, तो आपसे अब ये मुझे नहीं आपके कहती एजेंसी ना का कि नाम आप जानना हमारा है। एड्रेस दीजिए। सुनिए, अब बहुत हो गया मजाक, बहुत रोल जी दिया आपने। अब मेरी सुनिए। कस्टमर की सुनने की जी आदत डाल दीजिए सर थोड़ी सी। आरबीआई की गाइडलाइंस आई थी 2007-8 में, शायद आपने पढ़ी हो अगर डीआरए किया होगा तो।
आपको नॉलेज होगी उस बारे में कि कोई भी एजेंसी से अगर मेरे पास कॉल आती है कलेक्शन एजेंसी से और मैं उनसे नाम पूछता हूँ तो एजेंसी मना नहीं कर सकती, ना ही कस्टमर डिनाई, ना ही कंपनी डिनाई कर सकती मुझे एजेंसी का नाम बताने से। तो आप कैसे डिनाई कर रहे हैं? आपको अथॉरिटी किसने नहीं दी? आपके मैनेजर ने या एजेंसी ओनर ने? आरबीआई ने तो क्योंकि दे रखी है। सॉरी, आरबीआई से बड़े तो नहीं हो गए आप? सुनील आपका वॉइस कट हो रहा है। आरबीआई से बड़े नहीं सॉरी है सर आप। हेलो यू आर नॉट बिगर सुनील देन जी, आपका आरबीआई, ठीक है? वॉइस कट हो रहा है, so I'm not audible आप to you. वॉइस कट होगी सर, क्योंकि आप लोगों के पास जवाब नहीं होता ना, तो आप कहते हो वॉइस कट हो रहा है। अभी आप मुझे बताइए, मैं आपको आंसर करूंगा। बताइए अभी आप। आंसर करिए, एजेंसी का नाम बताइए। सर मैं एजेंसी का नाम आपको नहीं बता बताया तो सकता। मैंने, मेरी सॉरी। आरबीआई की गाइडलाइंस है 2007-8 में आई थी। ऑथराइज किसने नहीं किया आपको? किसने मना किया है? आपके एजेंसी ओनर ने मना किया है? किसने मना आपको किया है? नहीं बता सकते। आरबीआई की गाइडलाइंस को कैसे ब्रीच कर मेरी सकते हो सॉरी सर सर, आप? मेरे मैनेजर ने ही मना किया है सर, मेरे मैनेजर ने मना किया है। तो आप मैनेजर हमारे से को बात ऑथराइज कराइए, नहीं है कि हम मैनेजर से आपको बात अपनी एजेंसी कराइए, का नाम disclose मैनेजर कर से बात सकें। कराइए, कराइए मैनेजर से ठीक है, बात कराइए। मैं सुनील लाइन मैं पे हूँ, आपको एक काम करता हूँ, मैं लाइन पे हूँ, आप बात करा दीजिए मैनेजर से। आप मुझे 10 मिनट का वक्त दीजिए। अभी हमारे मैनेजर अभी बिजी हैं दूसरी कॉल पे। कोई बात नहीं, मैं 10 मिनट वेट कर लेता हूँ, लाइन पे हूँ मैं। कॉल बैक कराता हूँ। सर मैं लाइन पे हूँ, वेट कर रहा हूँ, कोई बात नहीं, आप बात कराइए, ठीक है? मैं लाइन पे हूँ। ठीक है, मैं आपको 10 मिनट में दोबारा कॉल करता हूँ। नहीं, कॉल बैक क्या करना है, लाइन पे हूँ। ओके रुकिए। हेलो हेलो, हेलो, हम ऑडिबल? हाँ जी बताइए। मैं बात कर रहा हूँ ग्रेड से। आपका कंसर्न था दैट यू वांटेड टू स्पीक समबडी हु इज फ्रॉम ग्रेड। कुड यू प्लीज लेट मी नो व्हाट एग्जैक्टली द इश्यूज दैट यू आर फेसिंग राइट नाउ? आपने नाम क्या बताया सर अपना? अनूप। अनूप। अनूप जी, मेरे को सबसे पहला दिक्कत तो ये है कि मैंने अभी जिस एजेंसी में भी आपने मेरे केस को हैंड ओवर किया है, मैंने उनसे एजेंट से भी पूछ लिया, सुपरवाइजर से भी पूछ लिया, टीएल से भी पूछ लिया, कोई मुझे एजेंसी का नाम बताने को तैयार ही नहीं है। तो आरबीआई की गाइडलाइंस कहती है सर, 2007-8 में आई थी कि कस्टमर के पास पूरे राइट्स है कि वो एजेंसी का नाम जान सकते हैं। तो ये मतलब कैसे डिनाई कर सकते हैं कि एजेंसी का नाम नहीं बताएगी, हम ऑथोराइज नहीं है बताने के लिए? मैं तुम्हारे कंसर्न मेरे को आप बताएंगे? सर मैं जो आपसे पूछ रहा हूँ पहले उसका जवाब दीजिए ना। नहीं, पहले मैं आपकी चीजों का जवाब दूंगा मैं। हाँ तो पहले आप इसका जवाब दीजिए, फिर आगे डिस्कस करते हैं। सर मेरे को अभी देखो, आप जो चीज कह रहे हो ना, कब चीज ऐसी थी कि नहीं डिस्क्लोज कर सकते, राइट? तो मैंने टीएल से भी पूछ लिया कुछ सर। प्रोटोकॉल्स सर, कुछ चीजें प्रोटोकॉल्स के अकॉर्डिंग ही चल रही है। तो सर प्रोटोकॉल आरबीआई से बड़े हैं, आई थिंक, लगता है मुझे तो 2007-8 में आई थिंक गाइडलाइंस आई थी आरबीआई की। आई थिंक आपको भी नॉलेज होगी उसकी, कि बैंक एनबीएफसी डिनाई नहीं कर सकते कस्टमर को बताने से एजेंसी का नाम, या फिर अगर मैं किसी से पूछ रहा हूँ, मेरे पास कॉल आई है, मैं वेरीफाई करना चाहता हूँ, कंफर्म करना चाहता हूँ कौन सी एजेंसी से वो पूछ रहे, तो वो कैसे डिनाई कर सकते हैं? की बात करेंगे तो इसमें नहीं, तो उसकी चीज में आपको चीज क्लियरली बताई गई है कि वो क्रेडिट बिहाफ से बात करें। बिहाफ से कौन सी एजेंसी से पूछा सर मैंने उनसे? तो चलिए आप बता दीजिए आपने कौन सी एजेंसी से, आप बता दीजिए आपने कौन सी एजेंसी को मेरा केस अलॉट कर रखा है। आप क्रेडिट से है ना डायरेक्टली? सर आप एक चीज बताइए, मैं क्रेडिट से बात कर रहा हूँ, हाँ, तो बताइए ना आपका जो समय, आप जो चीज कह रहे हैं ना आरबीआई की जो आप चीज बता रहे हैं, तो अगर आपको जो कॉल आया है, ठीक है, उसमें आप जो चीज बोल रहे हैं कि आपको ये जानना है कि आपको कहाँ से कॉल आया हो, तो कॉल आपको क्रेडिट की तरफ से ही आया है, यही आपको बताया। क्रेडिट के बिहाफ से बात कर रहे हैं वो, क्रेडिट से नहीं, क्रेडिट के बिहाफ से बात कर रहे हैं वो। उन्होंने खुद अपने मुंह से बोला और मैंने उससे एजेंसी का नाम पूछा, जो कि मेरे राइट है जानना। आप सर बातों को घुमा रहे हैं, आप आंसर नहीं कर रहे हैं, आप बातों को घुमा रहे हैं। बातों को घुमाना और आंसर करने में फर्क होता है सर, देखिए सर, घुमाने में और उसमें ना कोई फर्क नहीं है। आपको सर आप बातों को घुमा रहे हैं, सीधा नहीं बता रहे, आंसर नहीं कर रहे हैं उसको। अच्छा मैं आपकी मेल आईडी जान सकता हूँ सर? आप लिख लीजिए, बताइए। आपको कंसर्न क्या लिखना बता सकते हैं सर? हाँ पहले आप मेल आईडी बता दीजिए, मैं आपको बता दूंगा, मेल कर दूंगा। आप लिख लीजिए, पेमेंट ऑन रजिस्टर लिख लीजिए आप। जी बताइए।
बताइए सर, रिकॉर्डिंग हो रही है फोन में। पेमेंट ऑफ असिस्टेंस। आप अपनी बताइए सर। सर मैं आपको जो मेल आईडी बता रहा हूँ ना, उसका कंसर्न आप मैं लिखोगे तो मैं ही आपकी आंसर पूछ करूंगा रहा हूँ उसके सर, लिए। आपकी ऑफिशियल मेल आईडी पूछ रहा हूँ मैं आपसे। मैं रीजन जान सकता हूँ, मैं आपको बता दूंगा, बट मैं उससे पहले रीजन जानना चाहूंगा। मैं वेरीफाई करना चाहता हूँ आप करेक्ट हो या नहीं हो। सर आप एक चीज बताइए, ठीक है, मैं आपको आपकी डिटेल बता रहा हूँ। आप सर वेरिफिकेशन की अगर डिटेल्स बात क्या, अगर करते मैं हैं, आपसे ठीक है, आपकी मेल आईडी पूछ रहा हूँ, मैंने सुन आज लीजिए तक सुन जितने लीजिए कलेक्शन। सुन अच्छा लीजिए सुन लीजिए सर, सुन लीजिए एक मिनट जी में। बताइए आप सर, मैं भी एक सुन एक लीजिए, करके मतलब बात बातें करते हैं, घुमाने बेटर का रहेगा। फायदा नहीं होगा। हाँ ठीक है, एक बात एक करके करके अपनी बात पेमेंट करते ले हैं। लीजिए, राइट हाँ राइट। ठीक है, एक एक करके बात करते हैं, आप बोलिए नहीं पहले। सुनिए सुनिए सुनिए, अब मैं मेरी बात सुनिए। बातें घुमा के आगे पीछे करके या फिर इधर उधर घुमा के, तो आपकी पेमेंट उससे नहीं होगी, पहली चीज। दूसरी चीज, आपकी पेमेंट आउटस्टैंडिंग के इसलिए आपको कॉल है, ठीक है। तीसरी चीज, आपका राइट का जानने का जानना चाह रहे कि कॉल आपको कहाँ से ट्रेड से है, कहीं और है कि नहीं है, तो मैं आपको वेरीफाई करा रहा हूँ, ठीक है। तीसरी चीज ये कि आपकी जो आउटस्टैंडिंग का डील है, अगर आप चाहते हैं क्रेडिट कार्ड से मेल, मैं अभी आपको मेल ही भिजवा देता हूँ कि आपकी आउटस्टैंडिंग का चीज। सर वो तो बेसिक मेल्स आती रहती है, उससे कोई दिक्कत नहीं है, उससे मेरे को कोई वो मतलब नहीं है। मेरे को आपकी मेल आईडी जाननी है सर। सर मैं आपको मैं आपकी मेल आईडी जानना चाहता हूँ। ना क्रेडिट से ऑल ऑफ सडन मेरा कॉल पर रहते साथ तो नहीं आएगी आपको। सर मैं आपकी मेल आईडी जानना चाहता हूँ, आपको अपनी मेल आईडी बताने में क्या दिक्कत है? आप लिखिए मेरी मेल आईडी, बताइए। anup.sahani@great.club। ग्रेट डॉट क्लब, CLUB, राइट? ठीक है, आप एक मिनट लाइन पे रहिएगा, लेट मी वेरीफाई। और एजेंसी का क्या नाम है इनकी, कौन सी एजेंसी में मेरा केस है? सर अब तो आपको वेरीफाई हो गया ना सर एजेंसी के बारे में तो हमें तो अपना कंसर्न बताएंगे। तो सर मैं एजेंसी के बारे में तो जान सकता हूँ ना, एजेंसी कौन सी है? कर चलिए, मैं आपको मेल कर देता हूँ, एजेंसी के बारे में जानने के लिए मेल कर देता हूँ, आप उस पर रिस्पॉन्स कर दीजिएगा मुझे। नहीं मैं आपको सीसी में रख लूंगा। बताइए सर, आप एक क्वेश्चन लीजिए। आपने जो चीज मेरे को बताई वो मैंने आपने सुनी, राइट? ठीक है। आपका कंसर्न था, वांटेड टू वेरीफाई कि आप लोग कहाँ से बात है, तो वेट से ही कॉल है, वेट की तरफ से ही कॉल है, नहीं है, राइट? वो चीज मैंने आपको क्लियर कर दिया है ना। अब आपने को आप बताएंगे आपका आउटस्टैंडिंग कब पे कर रहे हैं? आउटस्टैंडिंग के बारे में अब एक चीज और पूछता हूँ सर, उसका और जवाब दीजिएगा मुझे, ठीक है? अब अगर सपोज करिए मेरे पास मॉर्निंग में 10 बजे कॉल आई, क्रेड के मतलब आपके एजेंट ने कॉल की मुझे, मैंने उन्हें अपना कंसर्न बता दिया, ऐसे ऐसे मेरे साथ ये इश्यूज हुए हैं और एक्स टाइम मुझे लगेगा, आप प्लीज इसको मेंशन कर दीजिए। मैंने उनसे रिक्वेस्टिंग मोड में बात की, उन्होंने कहा ठीक है सर मैं अपडेट कर देता हूँ। उसके बाद 11 बजे मेरे पास फोन आता है, सेम चीजें रिपीट होती है, मैं सेम बातें उन्हें बताता हूँ, वो कहते हैं मैं अपडेट कर देता हूँ। फिर 12 बजे कॉल आता है, सेम बातें रिपीट होती है, सेम चीजें मैं उन्हें बताता हूँ, वो कहते हैं मैं अपडेट कर देता हूँ। फिर 2 बजे फोन आता है, सेम बातें रिपीट होती है, वो कहते हैं मैं अपडेट कर देता हूँ। फिर 4 बजे फोन आता है, सेम बातें रिपीट होती है, वो कहते हैं मैं अपडेट कर देता हूँ। अब 6 बजे फोन आया है, अब मैं क्या अलग बताऊंगा सर कुछ? अब क्या 2-2 घंटे के गैप फोन करने पे मैं कुछ अलग बता पाऊंगा सर? अगर कस्टमर ने एक बार बोल दिया है उन्हें कंसर्न, मैं आपकी बात समझ गया। आपका जो बेसिक कंसर्न है बेसिकली कॉल क्लोज को देकर, कॉल क्लोज करने का नहीं है सर, कॉल क्लोज करने का नहीं है, मैं आपको ये नहीं कह रहा आप मुझे कॉल मत करो, आंसर कर रहे हो, राइट? नहीं कॉल मत करो ये नहीं कह रहा, मैंने पेमेंट देनी है, मेरे ड्यूज है, आप कॉल करो सर, मेरी बात पूरी होने देंगे प्लीज। 1 बाय 1 बात करेंगे तो दोनों बात समझ पाएंगे, ठीक है? देखिए बेसिकली क्या है, हाँ बेसिकली क्या है सर, मेरे जो ड्यूज है मुझे पता है अपनी लाइबिलिटीज, आप मुझे फोन करोगे मुझे पता है सर फोन आएगा, क्योंकि मैं इस महीने EMI नहीं पे कर पाएगा, अभी EMI नहीं भर पा रहा हूँ इसलिए कॉल आ रहा है, आई नो वेरी वेल। बट हर 1 घंटे में फोन करने पे क्या मेरी सिचुएशन चेंज हो सकती है? क्या हम एक इमेजिनरी यूनिवर्स में रह रहे हैं, रियलिटी की यूनिवर्स में ना रह के कि 1 घंटे में मेरे पास कुछ लॉटरी निकल जाएगी या फिर कुछ सडनली ऐसा कुछ हो जाएगा कि मेरे पास अमाउंट अवेलेबल हो जाएगा कि मैं पे कर दूंगा सर? जो मैंने 1 घंटे पहले बताया उससे मेरी कमिटमेंट चेंज हो जाएगी विद इन अ डे, विद इन एन आवर। 1 दिन 2 दिन में एक कॉल समझ में आती है कि कस्टमर के पास हो सकता है अरेंजमेंट हो गया हो, कस्टमर ने 1 दिन में अरेंज कर लिया हो या 2 दिन में अरेंज कर लिया हो, बट 1 घंटे में कैसे हो सकता है सर? अगर कस्टमर बोल रहा है कि मुझे अरेंज करने के लिए समय चाहिए, तो मैंने बोला उन्हें कि सर मैं 1 घंटे में अरेंज करके पे कर दूंगा।
तब 1 घंटे बाद कॉल करने का मतलब है। अगर मैं उन्हें बोल रहा हूँ सर मेरी जॉब लॉस हो गई है, ऐसी ऐसी दिक्कत आई है, मुझे इसमें कम से कम 15-20 दिन का समय लगेगा, महीने का समय लगेगा, तो हर 1 घंटे में कॉल करने से क्या मैं अरेंजमेंट कर पाऊंगा जब मैं शुरू से बोल रहा हूँ कि मुझे समय लगेगा? अब आप बताइए। अभी मैं जो देख पा रहा हूँ आपके प्रीवियस सेल को लेके, तो उसमें जो मेरे को दिख रहा है आपका जॉब इशू चल रहा है दोस्त। यू हैव मेंशन्ड दैट यू विल ट्राई टू पे 31st, राइट? 31 सर, ये कब की अपडेट है आपके पास? जरा डेट बताएगी मुझे। ये पीटीपी कब की अपडेटेड है आपके पास, कौन सी डेट की? क्या आपका लास्ट आई गेस तो 27 को डिस्कशन हुआ था, राइट? 27 को आपने सेम चीज कही थी और अभी आपके आप रिकॉर्डिंग्स निकलवा लीजिए सर। हाँ अच्छा, मैंने आज सेम चीज बोली है कि 31 तारीख को मैं वो कर दूंगा। मेरे पास सारी रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल है सर। सुबह ट्राई करेंगे सर। सुनिए, मैंने ट्राई की बोली ही नहीं है, मैंने ये चीज बोली ही नहीं है। सुबह से लेकर अभी तक जितनी कॉल्स मेरे पास आई है सबकी रिकॉर्डिंग्स मेरे पास अवेलेबल है। मैं आपको मेल कर देता हूँ, आप सुन लीजिएगा, मैंने एक बार भी बोला हो तो। मैं चेक कर लेता सर, मेरे पास रिकॉर्डिंग आपके पास रिकॉर्डिंग से आप सुन लीजिए सर, नहीं तो आप कहेंगे नहीं है तो मैं मेल कर दूंगा आपको सारी रिकॉर्डिंग। अगर मेरा सिंपल सा कंसर्न ये है सर कि 1 घंटे में कैसे कस्टमर की सिचुएशन की चेंज हो सकती है। अगर हर कस्टमर को आप 1 घंटे में कॉल करोगे तो उस कस्टमर, ऑब्वियस सी बात है ना, आप इरिटेट कर रहे हो, हैरेस कर रहे हो सर। आप कस्टमर को पेमेंट के लिए थोड़ी मांग रहे हो, आप तो हैरेसमेंट कर रहे हो। ये तो हैरेसमेंट है ना सर, क्लियरली हैरेसमेंट है। अब ये बताओ हैरेसमेंट है या नहीं है सर? ये हर 1 घंटे में मैं सर सुबह से हर बंदे को ये बात समझा रहा हूँ। मैं आप मानेंगे नहीं सर, आप मानेंगे नहीं सर, मैं हर एजेंट को सेम चीज समझा रहा हूँ जो आपको बोल रहा हूँ ना। ये सुबह से हर एजेंट को बताइए कि भाई हर 1 घंटे में फोन करने से मेरी सिचुएशन नहीं बदल सकती। आप मुझे एक दिन में एक फोन करो, 2 दिन में एक फोन करो, मुझे समझ में आएगा। आप मुझे बोलो सर अरेंज करने का कोशिश करो, आपके राइट्स है। आप, मैंने पैसे लिए हैं, आप फोन करके पूछोगे यार, ऑब्वियस सी बात है पूछोगे, लेकिन हर 1 घंटे में कौन पूछता है? ये तो हैरेसमेंट है ना, क्लियरली हैरेसमेंट है। आप कस्टमर को मेंटल हैरेस कर रहे हो। मैं एक बार चेक करा लेना सर। और फिर कस्टमर अगर इस चीज पे सर, और दिक्कत ये सर, कस्टमर इस चीज पे अगर कंप्लेंट डालेंगे तो फिर सामने से फोन करके खा जाएगा, मेरी नौकरी चली जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। अगर मैं ट्वीट कर दूंगा या कंप्लायंस में मेल डाल दूंगा तो फिर दिक्कत। मैं उसको चेक करा के सॉल्व करा देता हूँ सर। एंड जो आपने इनकन्वीनियंस हुआ उसके लिए रियली सॉरी। बाकी मैं ये बाकी मैं आपको भी बता देता हूँ सर, सेम बात है जो मैंने बताई थी, या फिर मैंने रिकॉर्डिंग्स आप सुनेंगे तो उसमें पता लग जाएगा। सुबह से मैं सेम बात रिपीट कर रहा हूँ सर, मेरी जॉब लॉस हुई है, मुझे इसमें कम से कम महीने का समय लगेगा वापसी अरेंज करने में और इसे रीपे करने में। हाँ मैं रीपे जरूर करूंगा सर, मेरी लाइबिलिटीज है तो मैं इसे निपटाऊंगा जरूर। मुझे पता है मेरी लाइबिलिटीज है, मुझे इसे फुलफिल करना है, निपटाना है, मैं इसे निपटाऊंगा जरूर। मैं देने से मना नहीं कर रहा सर, लेकिन कंडीशन किसी की भी खराब हो सकती है कभी भी। मैं सुबह से यही बोल रहा हूँ, हाँ सुबह से ये बोल रहा हूँ सर, कम से कम महीने से 1.5 महीने का समय लगेगा मुझे। महीने से 6 महीने? महीने से 1.5 महीना सर, महीने से 1.5 महीना, 6 महीने नहीं बोला मैंने। 1.5 महीना? हाँ 1 से 1.5 महीने का समय लगेगा। सुबह से सेम बात है। ठीक है, अब बात हो रही है सर, मैं नहीं चाहता उसको दोबारा बोला, देन मेक श्योर कि नहीं आएगी कॉल। बट मेरा क्वेश्चन है यहाँ पे, अभी आप कह रहे हैं 1 to 1.5 month अभी और लगेगा, तो अब मेरा एक सवाल है, तो लास्ट मंथ की आपने पे की थी राइट? अभी इस मंथ आप नहीं पे कर पाए हैं और अभी ये मंथ तो ऑलमोस्ट आ चुका है, तो आपने जो भी लास्ट EMI पे की थी उसके बाद से लेकर अब तक आएगा ऑलमोस्ट 2 महीने हो। लास्ट मंथ का कह लो या उससे लास्ट मंथ का कह लो, मैं उसमें भी अरेंज करके पे की थी सर। मैं 3 महीने से जॉबलेस हूँ, मैं इधर उधर से अरेंज कर आके ही पे कर रहा था। हाँ जी, एक मिनट लाइन पूछेंगे आप, एक चीज और रेडी रखा हूँ। एक सेकंड रुकिए सर, मैं कुछ चेक कर रहा हूँ। कोई इशू नहीं, मिलाएंगे। अभी अपने क्रेडिट एप्लीकेशन ओपन कर पाएंगे क्या सर आप? राइट नाउ मेरे पास है नहीं सर क्रेडिट एप्लीकेशन। आपने एक बार, मेरा छोटा सा सजेशन है, आपने जब लोन लिया था अभी मैं देख पा रहा हूँ आपने इंश्योरेंस भी लिया हुआ उसके साथ राइट? एंड आप बता रहे हैं जैसे कि प्राइवेट टाइम से जॉब लॉस हो, तो एक बार ना जब आप ऐप लॉग इन करोगे तो उसमें सब आई मीन ये कैश का जो ऑप्शन है उसमें जब आप जाओगे EMI का पे करते हैं वहाँ पे थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करने पे इंश्योरेंस का ऑप्शन आएगा आपके पास, मेरे क्लेम का। ठीक है,
क्लेम में एक बार चेक कीजिए कि आपका सैलरी शील्ड वाला इंश्योरेंस लिया होगा तो सैलरी जॉब लॉस का ऑप्शन डाल के आप अपने रिलेवेंट डॉक्यूमेंट अपलोड करके आपकी ईएमआई के अकॉर्डिंग 2 या 3 या 1 जो भी होगा जिसके लिए भी आप एलिजिबल होगा ईएमआई क्लेम कर पाओगे आप। अच्छा अच्छा, चलो मैं एक बार चेक कर लेता हूँ ये चीज़, इस चीज़ की मुझे पता नहीं था, ये मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। इंश्योरेंस मेरे हिसाब से वो था कि इनकेस अगर कस्टमर को कुछ हो जाता है तो उस केस में इंश्योरेंस क्लेम लेकर कंपनी उस लोन को क्लोज कर देती है। इसमें इंश्योरेंस में भी 2 चीजें हैं सर, जैसे एक्सीडेंटल डेथ का तो है ही, साथ में सैलरी शील्ड का भी अगर आपने लिया होगा तो वो आपको वहाँ पे दिख जाएगा। और थोड़ा सा हाँ, तो वो सब दिख जाएगा जी, और मैंने थोड़ी सी जो चीजें बोली है सर उस पर थोड़ा सा परेशानी सर वो है कि हैरेसमेंट मैं नहीं चाहता सर कि मतलब मेरे साथ क्या सर, मतलब हर कस्टमर के साथ सेम ही बातें रिपीट होती होगी सर, हैरेसमेंट है ना, ये हैरेसमेंट नहीं होनी चाहिए सर। कस्टमर पैसे नहीं दे पा रहा, उसकी सिचुएशन खराब है, तो उसका मतलब ये नहीं है कि ह्यूमैनिटी खत्म हो गई या फिर हैरेसमेंट करने की हमारा कानून या हमारे लॉज आपको अधिकार दे देते हैं, है ना। नहीं सर वैसा कुछ नहीं है जी, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। आपका मेडिकल इंश्योरेंस तो है बस सैलरी का एक बार आप चेक कर लीजिए। हाँ वो मैं एक बार चेक कर लूँगा सर। सैलरी का जहाँ तक मेरे को लग रहा है नहीं है आपका, जैसा मैं देख पा रहा हूँ अभी। हाँ वही मैंने कहा था ना, मैंने एक्स्ट्रा एड ऑन नहीं किया था। मैं भी प्रॉपर चेक नहीं कर पा रहा एक्चुअली सर, मैं बता नहीं पा रहा। ओके ओके ठीक है ठीक है सर। मेडिकल का तो देखिए है मेरे को, बट सैलरी का मैं भी चेक नहीं कर पा रहा, आपको चेक करके एक बार देख लीजिएगा। बाकी जैसे सजेशन आपने मेरे को दिया है मेक श्योर कि आई वर्क ऑन इट एंड रियली सॉरी कि आपको इतनी परेशानी है सर इस वजह से। ठीक है ओके सर, थैंक यू। थैंक यू सर। तो सुना आपने दोस्तों, इसमें सबसे पहले हमने एजेंट से एजेंसी का नाम पूछा, उससे नहीं बताया गया। फिर टीएल से पूछा, उससे भी नहीं बताया गया। इवन कलेक्शन मैनेजर से पूछ लिया, उससे भी नहीं बताया गया। ये जानबूझ के एजेंसी का नाम नहीं बताते हैं। ऐसा नहीं है कि इनकी गाइडलाइंस नहीं होती या पता नहीं कौन से ऐसे रूल्स है जो इन्हें मना करते हैं बताने से। आरबीआई तो खुद कहता है कि एजेंसी का नाम कस्टमर के नॉलेज में होना चाहिए, बट ये लोग इसीलिए नहीं बताते कि इनकेस अगर इन्होंने एजेंसी का नाम कॉल में बताया और उस कॉल में एजेंट ने कोई बदतमीजी करी कस्टमर के साथ और कस्टमर ने एक्सक्लेशन डाल दी, तो बाद में बैंक ये नहीं बोल पाएगा कि हमारी औलादे नहीं है, क्योंकि बेसिकली उस टाइम पे एजेंट ने एजेंसी का नाम कॉल में लिया होगा। या फिर हो सकता है कि अगर कस्टमेंसी में भी पहुंच जाए रिकॉर्डिंग लेकर और एजेंसी ओनर को सुनाए कि भाई देख लो क्या हो रहा है तुम्हारे यहाँ, तो वहाँ पे एजेंसी ओनर को मजबूरन एक्शन लेना पड़ेगा। तो ये कुछ रीजंस है जिसकी वजह से एजेंसी का नाम बताने से कतराते हैं। बाकी अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो या कुछ सीखने को मिला हो तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर आप हमसे कांटेक्ट करना चाहते हो तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हो। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9643068076। आप हमें मेल भी कर सकते हो, हमारी मेल आईडी है settlementexpert48@gmail.com। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। एंड अगर आप हमसे कांटेक्ट करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई मेल आईडी पर कांटेक्ट कर सकते हो।